अल्टरनेटिंग करंट है ना। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट जो है उस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और उस पे जो रेजोनेंस वगैरह का जो कंडीशन है वो सब डिस्कस कर लेंगे हम लोग। और एलसीआर सर्किट है ना, एलसी सर्किट, तो ये सब हम लोग करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी जिसको हम बोलते हैं। बाकी आप लोग जो है डिवीजन वगैरह अपना जो है करते रहिए, बढ़ाते रहिए। एग्जाम तो होगा ही, 4-5 महीने के अंदर में हो ही जाएगा, तो इसलिए पढ़ाई करते रहें तो अच्छा रहेगा, टच में रहेंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे तो अचानक से फिर एग्जाम डेट निकलेगा, फिर आप तैयारी करना शुरू करेंगे। तो फिजिक्स है, फिजिक्स ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़े तो बहुत ब्रिलियंट बन गया, ऐसा नहीं है, आपको पता भी है। चलो ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो आपका है, इसको हम लोग बेसिकली कैसे दिखलाते हैं हम लोग। एक होता है आपका डीसी, है ना, एक आपका हो गया डीसी, एक आपका हो गया एसी, अल्टरनेटिंग करंट, एक आपका हो गया डायरेक्ट करंट। इसमें बेसिकली क्या आपका है, ये जो आपका आर, जो हम रेसिस्टेंस दिखलाते हैं, वो आपका कोई एक अप्लायंस है, कोई आपका सर्किट, कोई आपका सिस्टम, जो आपका है कोई डिवाइस है आपका, वो आर से हम दिखाते हैं, रेसिस्टेंस से हम दिखलाते हैं। मतलब यहाँ पे कोई आपका डिवाइस आपका अटैच्ड है, इसमें हम लोग एक डीसी सोर्स लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं डीसी सोर्स। लाइक बैटरी आपका हो गया, इसका सिंबल ऐसा हो गया, प्लस माइनस, जैसे हम अटैच करते हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या आपका होता है, यहाँ से करंट पास करना शुरू करता है। इसका भी अगर आपका भी है वोल्टेज, इससे जो करंट आपका आएगा, क्या आपका होगा, आई बाय भी बाय आर, इतना आपका करंट इस सर्किट से क्या आपका होता है, पास करता है। ठीक ना। तो ये जो करंट आपका हो गया, ये करंट क्या आपका है, कांस्टेंट होता है आपका, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक ना। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें आपका कांस्टेंट होता है, और इतना करंट इसमें क्या होगा, फ्लो करता रहेगा आपका, जिसमें कि डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा और मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा, भी बाय आर ये आपका वैल्यू जो होगा। तो ये आपका होता है डीसी, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक। उसके बाद ये जो आपका अल्टरनेटिंग करंट आपका हो गया, इसमें क्या आपका है कि करंट जो आपका है, कोई भी आपका एक सिस्टम आपका हो गया ऐसा, इसका सोर्स हम लोग ऐसे दिखाते हैं, डीसी सोर्स को, सॉरी एसी सोर्स को, ये आपका हो गया आई, ये आपका हो गया भी, ये आपका हो गया आर, सेम चीज आपका यहाँ पे है, बट यहाँ आपका जो सोर्स लगा हुआ है वो आपका क्या है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है आपका। अब इससे जो करंट निकलेगा, अब यहाँ पे जो भी आपका होता है, अल्टरनेटिंग मतलब क्या, कि जो कंटिन्यूअसली अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मीन्स व्हाट, कि कभी इधर से फ्लो करेगा ऐसे, धीरे धीरे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा, फिर इधर से फ्लो करना शुरू करेगा, फिर इधर से फ्लो करेगा, फिर इधर से फ्लो करेगा आपका। तो रिपीटेडली क्या आपका होता है, सर्टेन टाइम पीरियड में अपना वो चेंज करता रहता है आपका वैल्यू। तो इसके जो वोल्टेज होते हैं आपको, ये हमारा साइनसोइडल आपका होता है। तो हम मान लो ऐसा दिखा रहे हैं यहाँ पे, भी आपको क्या होगा, इस तरीके से आपका चेंज कर रहा है, भी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी जो सोर्स है उसका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, उसका वोल्टेज क्या आपका है, साइनसोइडली चेंज हो रहा है। साइन का ग्राफ आपको पता है, तो अकॉर्डिंगली आपका जो करंट होगा आपका यहाँ पे कितना होता है, तो भी बाय आर, तो ये भी क्या आपका हो जाएगा, भी नॉट बाय आर, और ये क्या हो गया, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अकॉर्डिंगली आई भी मेरा क्या हो गया आपका, ये चेंज करने लगता है आपका, आई भी मेरा क्या होता है, चेंज करता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। आई नॉट क्या आपका हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया। तो ये आपका क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है, एसी हम इसी को नाम देते हैं, जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपका क्या है, चेंज करता है, साइनसोइडली चेंज करता है। ठीक है। साइनसोइडली बोलने का मतलब उसमें दोनों आपको आ गए,
साइन भी आ गया और कोस भी आ गया उसमें आपको। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम्म। तो देखो इसमें भी जो आपका है, अगर इसमें प्लॉट करो यहाँ पे, ये आपका हो गया, इधर हम लोग वोल्टेज प्लॉट कर रहे हैं और इधर हम लोग का टाइम हम लोग का प्लॉट हो रहा है। तो भी क्या आपका हो गया, साइन का फंक्शन आपका हो गया। तो ये आपका इस तरीके से आपका ऐसे ऐसे आपका क्या होगा, चेंज करेगा आपका, ये आपका हो गया भी। ठीक है। और ये जो आपका मैक्सिमम हो गया, ये आपका हो गया भी नॉट। और इधर जो आपका मैक्सिमम हो गया, आपका हो गया माइनस भी नॉट आपका हो गया, ये वाला मैक्सिमम। ठीक है। और अकॉर्डिंगली आपका जो करंट भी है वो भी क्या आपका है, सेम इसी तरीके से आपका चेंज करेगा। ऐसा आपका हो गया, ये आपका हो गया करंट, ये आपका हो गया आई नॉट। और इधर हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइनस आई नॉट बोल रहे हैं। तो माइनस मतलब क्या आपका हो गया कि यहाँ से आपका करंट स्टार्ट हुआ इस डायरेक्शन में, जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंचा, आपका मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा आई नॉट। इधर से फ्लो कर रहा है, फिर घट रहा है, इधर से ही फ्लो कर रहा है, घटते घटते फिर यहाँ जीरो हो गया। अब क्या है, अब ये नीचे सीधा से जाएगा कहाँ पे, ये नेगेटिव में आ गया ग्राफ, मतलब ये इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। फिर इधर से जीरो से मैक्सिमम होगा, फिर मैक्सिमम से फिर जीरो होगा, फिर घटते घटते जीरो हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच गए। फिर ये इधर से शुरू का हो जाएगा कहाँ पे, फिर जो करंट है आपका आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या आपका वैल्यू भी और डायरेक्शन भी दोनों का चेंज कर रहा है, साइनसोइडल आपका चेंज कर रहा है इस तरीके से। तो ये आपका हो गया अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। हम जो घरों में यूज करते हैं, हम लोग जो घर में यूज करते हैं, ये हम लोग क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, डीसी नहीं होता है। ठीक है ना, डीसी नहीं होता है। हम उसको कन्वर्ट करते हैं, कोई आपका डिवाइस है जिसमें कि डीसी सोर्स चाहिए होता है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। एसी से डीसी कन्वर्टर आपका होता है, लॉजिक सिस्टम यूज करके हम इसको कन्वर्ट करते हैं डिवाइस से। तो हम लोग एसी सप्लाई आता है, हम लोग का एसी होता है। ठीक है। तो एसी जो है वो क्यों हम लोग यूज करते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण है आपको, है ना। बहुत सारे कारण है आपका, इकोनॉमिकल जो आपका कारण आपका है, वो सबसे बड़ा कारण आपका है इकोनॉमिकल, कि डीसी जो करंट है उसको प्रोड्यूस करना एक तो डिफिकल्ट होता है, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है आपको। और उसको मान लो कि आपको फ्लो करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्लो कराना है, तो उस पॉइंट के अक्रॉस, उन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस उतना वोल्टेज कंटिन्यूअसली मेंटेन रखना पड़ेगा आपको, इतना वोल्टेज आपको कंटिन्यूअसली मेंटेन रखना पड़ेगा। तो हम लोगों का जो बिजली होता है ना, हमारे घर में पैदा हो रहा है ऐसा नहीं है, बहुत 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर पैदा होता है, प्रोडक्शन होता है। और हम उसको हजारों किलोमीटर दूर से क्या करते हैं, अपने घर तक कैरी करते हैं वायर के थ्रू। ठीक है। तो प्रोडक्शन स्टेशन और हमारे घर के बीच में उतना एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा, इतना करंट सप्लाई करने के लिए कंटिन्यूअसली। तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में एक हाई वोल्टेज, 11,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, ऐसा है ना, उतना वोल्टेज कंटिन्यूअसली उतने लंबे डिस्टेंस तक मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और इसमें इकोनॉमिकली बहुत खर्च होता है आपका। तो जितना का हमारा फायदा नहीं होगा, उतना का उससे ज्यादा कहीं ज्यादा लॉस होता है हमारा, है ना। उसके बदले में अगर हम बोलेंगे एसी, तो आप सबको पता होगा, तो डिस्कस भी कर लेंगे हम लोग, कि एसी सोर्स को प्रोड्यूस करना बहुत आसान है ना। इवन बहुत मिनिमम कॉस्ट में हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। कैसे, तो हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा हुआ था क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से हमने देखा क्या, कि किसी कॉइल से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वहां पे क्या आपका होता है, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, एज ए प्रिंसिपल यूज करते हैं टू प्रोड्यूस दिस अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो फ्लक्स हम कैसे चेंज कराते हैं, तो हमने आपको समझाया था तीन तरीके थे फ्लक्स चेंज करने के। या तो जो क्लोज कॉइल है उसका क्रॉस आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करोगे, तो मैग्नेट वगैरह जो भी आपका उसका आप चेंज कर दो, तो आप फ्लक्स चेंज कर सकते हो। या तो एरिया चेंज कर दो, आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और इन रियल लाइफ में हम जब डिवाइस की बात करते हैं, तो उसमें ये दोनों जो मेथड है वो फिजिबल नहीं है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो आपका फिक्स है, आपने जो फिट कर दिया है, फिक्स कर दिया, आपको वही रहेगा। एरिया आपने जो कॉइल ले लिया है वही रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको बार बार निकाल के फिर बड़ा करके फिर अंदर डालेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है। तो जो फिजिबल है हमारे रियल लाइफ के लिए, वो क्या आपका है,
कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज कर दो। फ्लक्स कितना होता है, बी इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है ना फ्लक्स। तो हम लोग बी सेम रख रहे हैं, एस सेम रख रहे हैं, हम थीटा चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज करते हैं, तो जो लूप है, जो क्लोज लूप है, उसको हम क्या करते हैं, रोटेट करा देते हैं। हम रोटेट करा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम लोग कैसे प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो प्रोडक्शन जो आपका हो गया, इसमें प्रिंसिपल हमारा क्या यूज होता है, और क्वेश्चन बन सकता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो आपका है इज प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका हो गया, ये आपका हो गया, तो आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था फारडे साहब ने किया था, ये आगे जा करके बहुत हेल्पफुल हुआ, और पूरा हम इसके बेसिस पे हम अपना करंट सिस्टम डेवलप कर पा गए। ठीक है, क्या आपका प्रिंसिपल आप कहाँ पे है, तो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर दूं कि whenever magnetic flux changes from a closed coil, a current is induced। बस इतना ही लिख देते हैं, ए करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, कि जब भी किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, आपका ये करंट इंड्यूस्ड होता है आपका। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग हमारे पास फॉर्मूला है बी डॉट एस है, या फिर हम इसको लिखते हैं बी इंटू एस इंटू क्या होगा कॉस ऑफ थीटा, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, सो टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट वी कीप बी एंड एस सेम, एंड हम वैरी करते हैं, क्या वैरी करते हैं, थीटा वैरी करते हैं। ठीक है, तो ये हम करते हैं जो आसानी से हम कर सकते हैं। तो क्या आपका ये सिस्टम कहाँ पे है, देखो ये आपका कोई एक कॉइल हो गया मान लो, जिसमें कि बहुत सारे हम लोग एक कॉइल ले रहे हैं, इसमें लाखों टर्न्स रहते हैं, इसमें इस कॉइल में बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ठीक है, हजारों लाखों इसमें होते हैं कॉइल एक साथ। इसको हम लोग मान लो किसी तरह से हम लोग इसमें एक रोटेटर लगा दिए यहाँ पे, इसको सिंपल तरीके से एक आउटलेट समझ लेते हैं, रोटेटर आपका हो गया। ठीक है, यहाँ आपने क्या कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपका ऐसा हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपका हो गया, उसके बीच में क्या आपका है, आपका कॉइल है आपका, और यहाँ से आपका क्या होगा, जो भी आपका प्रोडक्शन आपका होगा, उसको आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आउटपुट, हम यहाँ पे यही आपका आउटपुट हो गया आपका यहाँ पे, बस ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एक रोटेटर। ठीक है, जिसमें कि पंखा लगा होता है, आपने मैग्नेट्स यहाँ पे रख दिए हैं, एक कॉइल आपका हो गया, और इसमें जो भी करंट जनरेट होगा आपका, हम उसको क्या करना, आउटपुट ले रहे हैं, और यही मेरा क्या होता है, आगे आगे सप्लाई होता है आपका, ये जो आपका आउटपुट आपका हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको अगर रोटेट करेंगे, तो ये जो आपका है ये रोटेट करेगा, बहुत तेजी से रोटेट करेगा, जैसे रोटेट करेगा थीटा चेंज करेगा, और थीटा जब चेंज होगा फ्लक्स चेंज करेगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा इसमें क्या पाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक ना, और उसी इंड्यूस्ड करंट को हम क्या करेंगे, अपने घर तक ले जाएंगे हम लोग। तो हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, इंड्यूस्ड करंट यूज कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। ठीक ना, ये तब इस पूरे सिस्टम में जो खर्च हमें आता है, इकोनॉमिकल तरीके से हम बात करते हैं, तो जो खर्च आता है हमारा, तो हमारा सिर्फ इस रोटेटर को रोटेट कराने में आता है, इसको रोटेट कराने में। ठीक है, अब इसको रोटेट कराने के लिए आप कोई दूसरा एक मोटर लगा दो, अब उस मोटर में आपको लगेगा, तेल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, जो भी लगेगा आप वहाँ पे। ठीक ना, तो वो आपका उससे आप उसका करेंगे, रोटेट कराएंगे, ये जितनी तेजी से रोटेट करेगा उतनी तेजी से क्या होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। जितनी तेजी से हमने देखा भी है, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा आपका। अगर आप स्लो रोटेट कराएंगे, स्लो फ्लक्स चेंज कराएंगे, तो आपका करंट थोड़ा कम रहेगा। तो इसको जितना फास्ट आप घुमा सकते हैं, तो उसको घुमाने के लिए आपको क्या होता है, खर्च करना पड़ता है आपका, और बाकी सारा सिस्टम का एज इट इज काम करता रहता है आपका, इसलिए कोई भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जो रोटेटर आप कहाँ पे है, उसमें मैंने बोला जैसे आपका आटा चक्की आपने देखा होगा, है ना, वो एक रिबन लगा होता है, फिर आप उसको घुमाइए तो मशीन चलने लगता है, फिर वो रिबन भी घूमता है, तो उसके साथ साथ होगा ये पूरा रोटेट आपको घूमेगा आप कहाँ पे, वो लगा दीजिए। ठीक ना, या फिर अगर वो भी तेल नहीं, उसमें तेल खर्च होगा, वो भी अगर खर्च नहीं करना चाहते हैं,
तो हम लोग एक और तरीका यूज करते हैं क्या, पानी से बिजली प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं हम लोग पानी से बिजली प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो जहां कहीं भी आपका ऊपर से क्या होता है, झरना जैसा पानी गिरता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। इसमें फैन लगा होता है, उस फैन में जब गिरेगा पानी तो अपने आप से रोटेट करा देगा। ठीक है, जब जब गिरेगा पानी अपने आप उसको क्या रोटेट करा देगा। तो वो तरीका हो गया जिसमें कि कोई तेल वेल खर्च नहीं होगा आपका। पानी गिरते जा रहा है उसके फैन पे और उसको क्या करते जा रहा है, रोटेट कराते जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये एक आपका हो गया एसी जनरेटर, इसको हम बोलते हैं एसी जनरेटर। तो ये सिंपल सा तरीका यूज करके हम क्या करते हैं, अपना करंट प्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक हमने आपको एक इंट्रोडक्शन जैसा आपको बता दिया मैंने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। थीटा को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, फाइव इक्वल का ऐसा भी आता है बी इंटू एस इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। और ओमेगा क्या आपका हो गया, वही फ्रीक्वेंसी आपका हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या, कितने जो रोटेशन हो रहे हैं पर सेकंड हो रहे हैं, कितनी तेजी से क्या है रोटेट कर रहा है आपका, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट आता है। अब इसमें कॉमन सा एक थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि डीसी में तो हमने देखा क्या कि करंट आपका फिक्स्ड है, फ्लो कर रहा है। यानी अगर हम डीसी यूज करते हैं किसी अपने अप्लायंसेस में, तो उसमें करंट हमेशा फिक्स, मान लो ये बल्ब जल रहा है मेरा, तो अगर उसमें डीसी करंट यूज करें तो वो हमेशा सेम जलता रहेगा, क्योंकि उसमें करंट हमेशा सेम फ्लो करता रह रहा है, इंटेंसिटी सेम रहेगी। लेकिन हम जब एसी में यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि करंट जो आपका है वो चेंज कर रहा है आपका, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, डायरेक्शन भी कुछ खैर चेंज कर रहा है। हम अगर मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो यहाँ पे जीरो था, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर जीरो हो गया, फिर बढ़ा, फिर घटा, जीरो हो गया। तो ये रिपीटेडली क्या आपका है, जीरो हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, ऐसा आपका हो रहा है। तो इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि अगर इस करंट को मैं यूज करूँ अपने बल्ब में, मान लो कि हम लोग बल्ब जला रहे हैं, तो जहाँ पे जीरो जीरो दिखाई दे रहा है, जहाँ पे जीरो करंट आपका फ्लो कर रहा है, उन पॉइंट्स पे बल्ब को बुझ जाना चाहिए था, बुझना चाहिए था आपका। ठीक है, और फिर बुझता, फिर धीरे धीरे ग्लो होता, फिर इस जगह पर क्या होता है, मैक्सिमम आपको देता लाइट, फिर घटता, फिर जीरो हो जाता, एकदम अंधेरा हो जाता, फिर ग्लो होता, फिर मैक्सिमम देता, तो इसलिए कि जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। तो मेरा बल्ब कुछ इस तरीके से जलना चाहिए था, है ना। लेकिन ये जो बल्ब हम यूज करते हैं तो कोई ये जलता है क्या ऐसा, नहीं, हमको लगता है कि यूनिफॉर्म आपका लग रहा है, कभी ऐसा नहीं लगता कि वो बुझ गया। ठीक है, वो बुझ गया, हमको ऐसा कभी नहीं, पता भी नहीं चलता हम लोगों को। तो बताओ, तो क्या ये जो बल्ब है वो बुझता है कि नहीं बुझता है इन 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 पॉइंट्स में, थ्योरी तो यही बोल रहा है कि इन पॉइंट्स में जब करंट जीरो है तो आपका बल्ब बुझ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो आप बताओ कि बल्ब बुझता है या नहीं बुझता है, क्या इस तरीके से ही जलता है, जीरो मतलब बुझ गया, फिर ग्लो हुआ मैक्सिमम, फिर जीरो हो गया, बुझ गया, फिर मैक्सिमम ग्लो हो गया, ऐसे ही चलता है बल्ब, या यूनिफॉर्म आपका जो जलता है उस तरीके से जलता है, क्या होता है, जल्दी से बताओ, मेरे पास आंसर सर है तो। बुझता है, लेकिन इतना तेजी से उसका फ्रीक्वेंसी इतना हाई होता है कि अब हमारा आँख उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। मतलब हम जानते हैं ना कि हमारा आँख जो है कोई भी चीज देखता है तो 1/6 सेकंड तक वो रहता है। हम्म तो मतलब कुछ ऑन ऑफ होता है, लेकिन इतना तेजी से होता है कि हमको लगता है वो कंटिन्यूअस चल ही रहा है। हम्म, ठीक, गुड, यही बात है ना। मतलब बल्ब जल रहा है, वो ऐसे ही चलता है, बुझता है, फिर तेजी से ग्लो करता है, फिर बुझता है, फिर ग्लो करता है, ऐसा आपका होता है। लेकिन जो मैंने बोला कि ये इतना फास्ट होता है आपका, ये जो रोटेशन आपका हो रहा है, ये रोटेशन इतना फास्ट हो रहा है, यानी जो बुझने और ग्लो होने का जो समय है वो इतना फास्ट है कि हमारा आंख उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगर बहुत हाईली पावरफुल कैमरे से अगर आप देखो तो आपको दिखाई देगा, ये चीज दिखाई देगा, तो इसको डिटेक्ट कर पाए, इसलिए बहुत हाई पावरफुल चाहिए, जो कि अभी ऐसा है नहीं आपका, है ना। तो ये आपका होता है। तो जैसे इसमें अगर देखना है एग्जांपल में कि ये जलता बुझता वाला, तो जैसे शादी वगैरह में जो
जनरेटर से जो मरकरी ट्यूब जलता है, जनरेटर से शादी में, गांव में ज्यादा दिखता है आपका, तो उसका बल्ब को देखना आप, उसका जो मरकरी होता है वो ऐसे ऐसे भकभुक करता रहता है आपका उसका बल्ब। ठीक है, लगता है कि वैसा जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, ऐसा उसको लगता है, फील होता है आपका यहाँ पे, जो जनरेटर से प्रोड्यूस होता है आपका। ठीक है, तो ये होता है आपका। चलो, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, आपका हो गया इसमें। अब हम इसमें देखेंगे कि एवरेज करंट किसको बोल रहे हैं, आरएमएस करंट किसको बोल रहे हैं, और आपका क्या हो गया आपका, हाँ, दो आपका है, एवरेज करंट और एक होता है आपका आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, चलो, कुछ लिखना तो लिख लो। ठीक है, तो ये जो एवरेज का कॉन्सेप्ट आप कहाँ पे है, या आरएमएस का जो कॉन्सेप्ट आप कहाँ पे है, तो जहां भी आपका वेरिएबल्स वेरिएशन होता है, चाहे वो हम लोग स्टूडेंट के मार्क्स की बात करें कि मान लो क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, सभी के मार्क्स अलग अलग हैं, तो हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी वेरिएशन होता है वहां पे हम लोग एवरेज की बात करते हैं कि ऑन एवरेज कितना आपका वैल्यू है। और रूट मीन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कब आता है, तो आपको मैं समझाऊंगा अभी यहाँ पे कि आरएमएस जो होता है वो क्यों आता है कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे। तो हमारे पास हो गया आपका यहाँ पे कि मेरे पास भी मान लो आपका हो गया भी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आई जो आपका हो गया भी बाय आर, आर क्या हो गया उस सर्किट का रेसिस्टेंस आपका हो गया, तो भी नॉट बाय आर, और हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आई इक्वल टू आपका हो गया आई नॉट और साइन ऑफ ओमेगा टी। और ओमेगा जो आपका हो गया, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी आपका हो गया, जितने फ्रीक्वेंसी से आपका ये करंट चेंज कर रहा है अपने वैल्यूज को। ठीक है, ये आपका हो गया। तो एवरेज में आपका हो गया, मैंने बताया आपको यहाँ पे, ये आपका हो गया इस तरीके से करंट, ये आपका हो गया मैक्सिमम करंट, इधर भी आपका हो गया मैक्सिमम करंट, इस तरीके से आपका। हम्म हम्म तो हम लोग बोलेंगे एवरेज करंट, आई एवरेज। ठीक ना, तो एक फुल साइकिल में जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज करंट। तो इसमें दो आपका हो गया, और फुल साइकिल, तो इसका आंसर आप खुद बता सकते हो आप यहाँ पे कि फुल साइकिल की अगर हम बात करें तो टोटल कितना करंट फ्लो किया उस सर्किट से, तो आपका जीरो करंट फ्लो करेगा, है ना, जीरो करंट। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव हाफ में फ्लो किया उतना आपका नेगेटिव हाफ में फ्लो किया, तो ऑन ऑन एवरेज फुल मतलब पूरा कितना हो गया एवरेज में, जीरो आपका हो गया। तो फॉर फुल साइकिल आपका जो करंट आपका आता है, इसका जो फॉर्मूला आपका है एवरेज का, वो आपका होता है आई डी टी, जीरो से टी, और डिवाइडेड बाय डी टी टोटल टाइम, डी टी जीरो से टी। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा वही जीरो, आपको मिलता है इसका रिजल्ट। ठीक है, तो आई एवरेज आप जब निकालोगे तो आपका हो गया आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और आपका हो गया डी टी, और जीरो से टी, और डिवाइडेड बाय ये आपका हो गया टी आपका हो गया। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका हो गया आई नॉट, और साइन कितना का हो गया, तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, जीरो से टी, और डिवाइड कितना हो गया टी आपका हो गया, और ओमेगा यहाँ पे बाहर भी आपका आ जाएगा, और आपका हो गया यहाँ पे आपका टी भी आपका हो गया। टी इक्वल मुझे क्या पुट करना है, टू पाई बाय ओमेगा होता है, टी इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा आपका होता है। तो यहाँ आप जब रखोगे इसी वैल्यूज को तो देखना ये रिजल्ट कितना पाएगा, यहाँ पे जीरो आपका आएगा। ठीक है, टी इक्वल आप रखते हैं यहाँ पे ओमेगा टी, कैपिटल टी, और टी की तरह रखना मुझे टू बाई ओमेगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या आपका आ जाएगा, कोस ऑफ टू पाई आपका आ जाएगा। तो कोस टू पाई आपका वन होता है, फिर माइनस कोस जीरो आ जाएगा,
वो भी कितना होता है 1, तो 1 - 1 कितना आपका हो गया, 0 आपका हो गया। ठीक है, तो एवरेज करंट कितना आपका होता है और फुल साइकिल आपका 0 होता है। तो ये आपका अंडरस्टूड भी है आपका, पूरे साइकिल में जितना पॉजिटिव हाफ में करंट था उतना ही करंट आपका नेगेटिव हाफ में भी हुआ, आपका ये कितना हो गया, 0 हो गया पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बन सकता है ऐसा कि एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल कितना आपका होता है, 0 आपका होता है। इसमें दूसरा केस फॉर हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल के लिए जो आपका आएगा फॉर्मूला वही रहेगा आपका आई डी टी, बस ये 0 से t/2 आपका हो जाएगा, और ये भी क्या हो गया, 0 से आपका हो गया t/2 आपका हो गया, 0 से t/2। ठीक है, ये जो आपका आई एवरेज आएगा फॉर हाफ साइकिल के जो आपका आएगा, हाफ साइकिल के लिए रिजल्ट कितना आता है देखो, ये और सोल्व करके बताओ मुझे कितना रिजल्ट आता है ये वाला। इसी में अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो मैं इसी में करके लिख देता हूँ, तो I0/T/2 आपका ये हो गया, और ये भी ओमेगा भी हो गया, और ये हो गया माइनस भी हो गया, और cos ऑफ ओमेगा टी 0 से t/2। ठीक है, तो -I0, और टी का हो गया 2 पाई/ओमेगा, और ओमेगा/2, और इधर cos ऑफ 2 पाई/ओमेगा/2, तो 2 और 2 कट गया तो पाई/ओमेगा, तो हो गया cos पाई, तो हो गया कहाँ, यहाँ पे -1 हो गया, ये होगा -1 आपका हो गया ऐसे। ठीक ना, 0 होगा -1 आपका हो गया। ठीक है, ये हो गया ओमेगा में भी कट गया, ये भी कट गया, तो हो गया 2I0/पाई, देखो तो सही लिखा है मैंने, 2I0/पाई, ये आपका होता है एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। देख लो, चेक कर लो, जल्दी से बताओ। I0 तो ये रह गया, t/2 हो गया ये वाला। ठीक है, तो t/2, तो 2 पाई, तो पाई/ओमेगा, तो cos पाई हो गया -1, फिर cos 0 भी हो गया -1 हो गया, तो ठीक है, और इधर हो गया 2t। हाँ ठीक है, तो आपका हो गया 2I0 क्या आपका हो गया, पाई आपका आ गया हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, चलो, तो एवरेज वैल्यू याद रखेंगे हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका अगला होता है आरएमएस करंट। आरएमएस करंट, तो हम लोग इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, जब हो गया रूट मीन स्क्वायर करंट, तो पहले तो बताओ, इसका फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो जानते हैं कि पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर करंट में क्या क्या करेंगे, हम लोग पहले स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे और फिर उसका रूट निकाल लेंगे, तो होता है आरएमएस करंट। मतलब हम लोग यहाँ पे आई का निकाले थे एवरेज, तो हम लोग आई स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, आई स्क्वायर। ठीक है, हम लोग आई स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, फिर उसका रूट ले लेंगे। तो आई आरएमएस जो होता है बेसिकली, आरएमएस आपका होता है, ये आपका होता है आई स्क्वायर का एवरेज होता है, और इसका आप हम लोग रूट निकालते हैं, आई का नहीं, आई स्क्वायर का एवरेज। तो आप मुझे समझाइए कि आरएमएस का जो कॉन्सेप्ट है क्यों होता है, आरएमएस का कॉन्सेप्ट, आरएमएस का जो कॉन्सेप्ट है क्यों लाया गया है, क्या बदलाता है आपको बता पाएंगे? सर कोई भी डाटा में पॉजिटिव वैल्यू भी होता है, नेगेटिव वैल्यू भी होता है। अगर उसका एवरेज निकालेंगे तो हो सके वो जीरो हो सकता है, इसीलिए उसका सबका पहले स्क्वायर लेके उसके बाद उसका मीन निकाल के उसका रूट निकालते हैं। हाँ ठीक है, गुड, है ना। ये जो आरएमएस कॉन्सेप्ट आपका आता है, ये वहां पे आपका आता है जहाँ पे कि
जो क्वांटिटी है वो प्लस में भी है और आपका माइनस में भी आपका है, ठीक ना। जैसे आपने मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स में, तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी अगर हम बोले तो कुछ गैस पार्टिकल्स इधर से मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, कुछ गैस पार्टिकल उधर से मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने एवरेज मिला के कितना आपका हो गया, 0 हो गया। तो जहाँ कहीं भी ऐसा आपका कॉन्सेप्ट आता है कि कुछ टाइम के लिए प्लस में है, कुछ टाइम के लिए माइनस में आपका है, और हम जब एवरेज की बात करें तो क्या आपका आता है, 0 आ जाता है। तो वैसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आरएमएस का जो कॉन्सेप्ट हम वही यूज करते हैं, ठीक। प्रॉब्लम क्या आपका यहाँ पे है, देखो कि मान लो आपका ये सर्किट आपका यहाँ पे है, आपका कोई सर्किट आपका हो गया, आपका ये अल्टरनेटिंग करंट आपका हो गया, ठीक है, आपने ऐसी सोर्स लगा दिया है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। अगर ये डीसी होता, डीसी होता, मान लो आपका डीसी आपका होता है ऐसे, ऐसे आई, हमको जानना चाहिए, हमको जानना था मान लो कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, हमें जानना है। हम्म। तो मैं क्या करूं, हमारे पास डिवाइस है, क्या आपका डिवाइस है, आपका एमीटर मेरे पास डिवाइस है, हम उसको कहीं पे लगा देंगे सर्किट में, सीरीज में लगा देंगे, सीरीज में लगाएंगे, और वहां से हम क्या कर लेंगे, जान जाएंगे कि हाँ ये कितना करंट आपका आ रहा है। ये आपका जो एमीटर है वो रीडिंग दिखाएगा वहाँ पे, उस मान लो कि ये 2 एम्पियर है, तो जो आपका एमीटर है वो 2 एम्पियर का रीडिंग दिखला देगा आपको, ठीक। हम जब एसी में बात करेंगे तो क्योंकि ये आपका क्या है, करंट जो आपका है वो चेंज हो रहा है, ठीक ना। इसमें डीसी में क्या था, आपका कांस्टेंट था, तो ठीक था, समझ में आ गया को आपका 2 एम्पियर दिखला रहा है। लेकिन जब एसी में आते हैं तो हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। क्या प्रॉब्लम होता है आपका, कि ये जो करंट है इसमें फिक्स नहीं है, 0 से मैक्सिमम, फिर 0, फिर इस तरीके से आपका चेंज होते जा रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो अभी जो मेरा डिवाइस है एम्पियर, जो आपका डिवाइस है आपका यहाँ पे, अब वो किसको बतलाएगा, किस वैल्यू को बतलाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो चेंज हो रहा है। डीसी में चेंज नहीं होता तो ठीक था, आपको उसने बतला दिया, आपका 2 एम्पियर था तो 2 एम्पियर अपना बतला दिया उसने। लेकिन यहाँ तो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो उस केस में क्या आपका होगा, कि सोचा क्या गया कि चलो हम लोग एवरेज की बात कर लेते हैं, कि हम इस डिवाइस को ऐसा हम बनाएंगे, इस तरह से हम फैब्रिकेट करेंगे कि ये क्या बताएगा, एवरेज वैल्यू को बतलाएगा। तो जहां कहीं भी चेंज होता है वहां पे क्या बतलाएगा, कि एवरेज को बतलाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम एसी में आए, तो हम जब एवरेज देखे यहाँ पे, फुल साइकिल के लिए देखे यहाँ पे, देखो तो फिर से मेरा कितना आपका आया था, आपका 0 आया था आपका यहाँ पे, ये कितना आपका, अगर इधर कहीं लिखे थे हम लोग यहाँ पे 0 आपका आया था यहाँ पे। तो हम जब एवरेज बोल रहे हैं तो ये फिर से कितना आपका आ गया, 0 आपका आ गया एसी के केस में। तो ये रीडिंग रीडिंग कितना दिखाएगा मुझे, 0 दिखाएगा। तो मतलब क्या, कुछ सर्किट में कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है। तो एवरेज का जो कॉन्सेप्ट था वो भी मेरा खत्म हो गया, कि हम इस डिवाइस में एवरेज नहीं सेट करेंगे। तो अब क्या हुआ कि कुछ ऐसा सोचा गया कि भाई ऐसा कुछ सोचा जाए कि जो एवरेज बतलाए मुझे, क्योंकि ये वेरी हो रहा है, तो वेरिएशन हम लोग हमेशा एवरेज की बात करते हैं, जब भी वेरिएशन होता है तो हम लोग एवरेज की बात करते हैं हम लोग। तो हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि भाई कि ऐसा कोई क्वांटिटी डेवलप करें जो कि एवरेज भी बतला दे और वो 0 भी ना हो, वो एवरेज भी बतला दे और वो 0 भी ना हो आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम यहाँ पे आई का हम निकालते हैं एवरेज यहाँ पे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आई का नहीं निकाल के हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर का हम निकालेंगे एवरेज, आई स्क्वायर का हम एवरेज निकालेंगे। तो जो हम आई स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव टर्म आपका है अब वो क्या आपका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब हमने हमने क्या कर दिया, आई स्क्वायर कर दिया है हमने, पॉजिटिव हो गया आपका। तो ऑब्वियस सी बात है आपका वो ये 0 नहीं आएगा। लेकिन जो कि मुझको आई एवरेज चाहिए, आई स्क्वायर का एवरेज नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, आई का एवरेज चाहिए। हम क्या कर दिए इसमें, रूट निकाल दिए, इसमें लगा दिया रूट, ठीक है। ये मुझे क्या देगा, फिर से आपका आई का एवरेज मुझे देगा आपका यहाँ पे। तो ये एक तरीका डेवलप किया गया, जहां कहीं भी एवरेज वैल्यू कितना आपका आता है, 0 आता है, वहां पे हम लोग को आरएमएस वाला हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको मेजरमेंट कर पाए हम लोग, ठीक ना। तो ये आपका ये आरएमएस का कॉन्सेप्ट आपका इस तरीके से डेवलप हुआ आपका, मेजरमेंट करने के लिए। तो हम जो करंट मेजर करते हैं, मान लो अपने घरों में चाहे कहीं भी हम करंट मेजर करते हैं कि इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट बेसिकली हम क्या मेजर कर रहे हैं, आरएमएस करंट मेजर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वो आरएमएस करंट मेजरमेंट कर रहे हैं, या जो भी डिवाइस मेरा बतला रहा है वो क्या आरएमएस करंट को बतला रहा है मेरा, ठीक ना। ये आपका हो गया, तो ये आपका होता है, ठीक है।
तो चलो, तो आई स्क्वायर एवरेज निकालेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आई स्क्वायर डी टी, जीरो से टी, और डिवाइड बाय डी टी, जीरो से टी। ठीक ना। तो आप जब लिखोगे, आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो ये जो आपका वैल्यू आपका आता है, कितना आपका आता है, आई स्क्वायर एवरेज जो आपका आता है, वो आपका आएगा कितना, यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर बाय टू आपका आता है। सॉल्व करना उसको, ऐसे रख करके साइन स्क्वायर बन जाएगा आपका वो। तो आई नॉट स्क्वायर बाय टू ये आपका आता है। सो देयर फोर आपका जो आर एम एस हो गया आपका यहाँ पे वैल्यू, वो क्या आपका हो गया, तो आई स्क्वायर एवरेज का रूट हो गया आपका, ये आई स्क्वायर एवरेज का रूट हो गया। और ये कितना आपका हो जाएगा तब, आई नॉट बाय रूट टू। ठीक ना। तो ये आपका होता है इसका वैल्यू, आई नॉट बाय रूट टू। ये आपका होता है आर एम एस करेंट। तो हमारा जो डिवाइस होता है, वो इसको ही मेजर करता है, आई नॉट बाय रूट टू को मेजर करता है, यानी आई आर एम एस मेजर करता है। ठीक ना। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको जिसमें ये बोलता है कि करंट मेजर्ड बाय डिवाइस इज 2 एम्पियर, ठीक है, इन हाउस होल्ड सप्लाई, ऐसा कुछ 2 एम्पियर, तो वो 2 एम्पियर कौन सा आपका करंट है, आपका है वो आपका आरएमएस करंट की बात कर रहा है। तो फाइंड इट्स पीक करंट, है जो आई नोट आपका होता है, क्या पता है, पीक करंट आपका होता है। देखो इसमें क्वेश्चन मतलब आपका छोटा सा, मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ। कुछ पूछना तो देख लो तब तक। एक आपको क्वेश्चन आपका हो गया कि इन हाउस होल्ड सप्लाई measures, a device measures current of 2 ampere. Find the value of peak current. पीक करंट या फिर मैक्सिमम करंट बोलता है, जो कि आपका है आई नॉट आपका है पीक करंट, इसी को हम बोलते हैं हम लोग। ठीक ना। तो देखो, ये जो डिवाइस का मेजरमेंट कर रहा है 2 एम्पियर, तो ये जो आपका 2 एम्पियर है, आपको समझना है कि ये क्या आपका है, आरएमएस करंट आपका मेजर कर रहा है, ये आरएमएस करंट आपका ये मेजरमेंट हो रहा है ना। तो आई आर एम एस कितना आपका होता है, आई नॉट बाय रूट टू, हो गया 2 एम्पियर। तो आपका जो पीक करंट हो गया, तो आपका हो गया 2 रूट 2 एम्पियर आपका हो गया, 2 रूट 2 एम्पियर हो गया आपका आंसर। ठीक है। चलो, क्या आपका हो गया आर एम एस करंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर एम एस के बारे में। चलो, अब थोड़ा सा एक दो थोड़ी और कर लेते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट आपका जो है थ्योरी, ये आपका है, अच्छा इसमें क्या और लिखा यहाँ पे, ये आपका जो करंट हो गया, वैसे आपका भी आपका होता है वी आर एम एस, जब कैसे आएगा, वी नॉट बाय रूट टू आपका आएगा वी आर एम एस। ठीक है ना, वोल्टेज वाला जो आपका है ईएमएफ। तो हम लोग इसमें करते हैं कि नेक्स्ट हम लोग का होगा कि एसी वोल्टेज
अप्लाइड टू रेसिस्टेंस। तो हमको बेसिकली क्या करना है, इसमें एक क्वेश्चन आपका बनता है कि रेसिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। मेरे पास ये तीन आपके एलिमेंट्स हैं किसी भी सर्किट के, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर और आपका इंडक्टर। ठीक ना। हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि आप जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हो रेसिस्टेंस के क्रॉस, या इंडक्टर के क्रॉस, या कैपेसिटर के क्रॉस, तो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज रिलेशन होता है, ये क्वेश्चन बनता है आपका, फेज रिलेशन। ठीक ना। तो फेज मतलब आपको समझा हुआ है, वेब में हमने पढ़ा हुआ है, वेब में फेज के बारे में स्टेटस बतलाता है, स्टेटस। तो अगर दो एलिमेंट्स या दो क्वांटिटी के बीच में फेज डिफरेंस मान लो π/2 का है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पहला क्वांटिटी है वो जिस चीज को अटेंड करेगा, उसी चीज को, उसी सेम स्टेटस को सेकेंड वाला π/2 के बाद अटेंड करेगा। ठीक है। बाद या पहले अटेंड करेगा, ये दोनों आपका हो गया। तो ये आपका होता है फेज का मतलब होता है। तो हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट में क्या फेज रिलेशन होता है, इंडक्टर के केस में क्या होता है, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज और इंडक्टर के बीच में क्या फेज रिलेशन होता है। ठीक ना। चलो, तो ये आपका हो गया रेसिस्टेंस, ये आपका हो गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये आपका हो गया V इक्वल टू मान लो V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, आपका हो गया, आपका R हो गया, और इसमें करंट आपका I हो गया। ठीक है। तो हमें पता है कि I इक्वल कितना आपका हो जाएगा, तो V/R होता है सीधे सीधे, एक हो गया V0/R, और एक हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी। तो I इक्वल टू आपका हो गया I0, और हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, तो वोल्टेज और करंट दोनों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, साइन ओमेगा टी आपका यहाँ भी आपका है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों क्या आपको है, सेम फेज में आपको यहाँ पे है, दोनों साइन ओमेगा टी आपका है, दोनों क्या आपको हो गए, सेम फेज में हो गए। तो सेम फेज में होने का मतलब क्या हो गया कि सो देयरफॉर वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, दोनों आपको सेम फेज में है। और सेम फेज में होने का मतलब क्या आपका हो गया कि, तो ये आपको आपको याद रखना है स्टेटमेंट। तो सेम फेज में होने का मतलब क्या हो गया कि मान लो आपका ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज जिस वक्त जीरो हो रहा होगा उसी वक्त करंट भी क्या आपका है, जीरो होगा। और जिस वक्त ये मैक्सिमम हो रहा होगा उस वक्त क्या होगा, करंट भी आपका मैक्सिमम आपका होगा। इस तरीके से आपका हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है। ऐसे इस तरीके से आपका हो गया। तो ये आपका हो गया V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी मान लो, और आपका हो गया I इक्वल टू क्या हो गया, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी आपका हो गया। I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो दोनों आपको क्या है, सेम फेज में आपको मिलेंगे आपको। ठीक ना। अब इसी में नेक्स्ट एक पॉइंट आपका होता है कि एवरेज पावर, एवरेज पावर, तो पी एवरेज आपका होता है, ये आपका आता है I²R। इसको आप सॉल्व जब करोगे तो इन केस ऑफ आपका जो AC है वो आपका ऐसा आता है I RMS I² इंटू क्या आपका आता है इसमें R, ये आपका रिजल्ट आता है आपका। ठीक है। यानी P RMS जो आपका P जो आपका हो गया I0² / 2, और इंटू क्या हो गया R हो गया आपका ये।
एवरेज, तो आई के हम वहाँ पे आई आर एम एस यूज करते हैं वहाँ पे। तो अगर रेसिस्टेंस के बारे में आपका हो गया, बहुत सिंपल था। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या आपका रहा कि जो आपका वोल्टेज है और करंट है दोनों आपको सेम फेज में होते हैं। और सेम फेज मतलब कि दोनों जो है एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम, दोनों का स्टेटस सेम रहेगा। जीरो होना हो तो एक साथ जीरो होंगे, मैक्सिमम होना तो एक साथ मैक्सिमम होंगे। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट इसमें। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टर के बारे में। तो जो इसका आउटपुट आ रहा है रिजल्ट, उसको आप याद रखेंगे। थ्योरी तो आपको नहीं मिलेगा कोई, ये जो रिजल्ट आ रहा है उसके बाद समझेंगे, पी के बारे में जानेंगे। उसके बाद वही आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, इंडक्टर, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया, ये आपका इंडक्टर का सिंबल हो गया। ये आपका हो गया एसी। भी इसको हम लोग वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, यही अप्लाई कर रहे हैं। इसमें करंट आपका आई फ्लो कर रहा है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो आपका वोल्टेज डेवलप जो होता है आपका अक्रॉस द इंडक्टर, वो कितना का होता है। तो वोल्टेज डेवलप्ड जो आपका होता है अक्रॉस द इंडक्टर, हम लोग ने पढ़ा हुआ है भी इसको कितना का होता है। तो एल डी आई बाई क्या होता है डी टी, ठीक है। ये आपका होता है वोल्टेज, एल डी आई बाई डी टी, है ना। तो भी कितना का हो गया आपका ये, भी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और आपका हो गया एल, और आपका हो गया डी आई बाई डी टी। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लो, आई निकालना है मुझे। तो ये आपका हो गया डी आई, और इधर कितना हो गया एल डी आई हो गया, इधर का हो गया भी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और को ये डी टी, इनको आप इंटीग्रेट कर लो, तब हो गया जीरो से टी, और इधर हो गया जीरो से आई आपका हो गया, ठीक है। कोई आपका एक टाइम टी हो गया, ठीक है। हम्म। जीरो से टी हम लोग कोई भी टी ले लेते हैं, स्मॉल टी लेंगे, कैपिटल टी नहीं लेंगे यहाँ पे हम लोग। कोई भी एक टाइम हो गया, इधर आपका हो गया एल इंटू आई हो गया, और इधर जो आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय ओमेगा, आपका हो गया जीरो से टी आपका हो गया, ठीक है। तो इसको, ठीक है, तो इसको ऐसा लिखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस, जब का हो गया भी नॉट बाय ओमेगा, और इसको एल के यहाँ ले लो, तो ए ओमेगा एल आपका हो गया, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोस ऑफ ओमेगा टी जो आपका आया है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ऐसा कर दो इसको यहाँ पे, इसका लिमिट हटा दो आप यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये जो आपका माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी आपका आया है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस क्या आपका हो गया पाई बाय टू, ठीक है। साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और इसका हमने साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, ठीक है। और हमने उसको उल्टा कर दिया है, थीटा माइनस पाई बाय टू कर दिया है, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ये हमने यहाँ पे यूज किया है। ये आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू, ये आपका हो गया भी नॉट बाय, इसको बोल रहे हैं एक्स एल, आपका हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस क्या हो गया पाई बाय टू आपका हो गया। और ये जो आपका एक्स एल है, ये हम लोग का ओमेगा एल है, और इसको हम बोलते हैं क्या, रेसिस्टेंस। ये आपका होता है ऑफर बाय एन इंडक्टर टू द अल्टरनेटिंग करंट, टू द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। भी बाय आर, इसी फॉर्म में कहाँ पे है,
जो उधर था कहाँ पे भी बाय आर। तो ये आपका है आर का काम कर रहा है, कर्चफ फ्लो के अनुसार आपका ये आर का काम कर रहा है। एक्सेल हम इसको नाम दे रहे हैं, ओमेगा एल। ठीक है। तो आपका ये एक पॉइंट होता है कि आपका जो इंडक्टर होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट में कितना करंट, कितना आपका रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो ओमेगा इंटू एल रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है। ठीक है। तो यहाँ आपका आ गया आई इक्वल टू, इसको आई नोट लिख दें, वी नोट बाय इतना, और ये आपका हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस क्या आपका हो गया पाई बाय टू आपका हो गया। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर आपका ये 2 हो गया। तो जो बात यहाँ पे समझ में आ रहा है वो क्या आपका हो गया कि भी क्या आपका है भी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई क्या है तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि करंट जो आपका है वो पाई बाय टू पीछे है, माइनस पाई बाय टू आपका आ गया यहाँ पे। सो फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ पे बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर, इट इज क्लियर दैट current is lag behind the voltage by पाई बाय टू। तो करंट और वोल्टेज में क्या आपका है पाई बाय टू का फेज डिफरेंस है आपका। ठीक है, पाई बाय टू का फेज डिफरेंस है। ठीक है। और इसमें एवरेज पावर जो आपका हो गया, एवरेज पावर, तो पावर इक्वल टू आपका होता है भी इंटू आई, भी आपका होता है फॉर्मूला। हम जब इसमें एवरेज निकालेंगे पूरा यहाँ पे, और फुल साइकिल हम निकालेंगे भी इंटू आई रख करके, भी मेरा यहाँ पे है, आई मेरा यहाँ पे, हम एवरेज निकालेंगे तो यहाँ आपका जो एवरेज आपका आता है कितना आपका आता है 0 आता है। सो 10 आपका फुल साइकिल के लिए जो एवरेज पावर हो गया इंडक्टर सर्किट में वो कितना आपका हो गया 0 हो गया। तो रेसिस्टेंस वाला में आपका था आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर था, इंडक्टर वाले में फुल साइकिल में कितना आपका हो गया 0 हो गया। भी इंटू आई रख के सॉल्व करना पूरे साइकिल के लिए, भी नॉट साइन ओमेगा टी आप हो गया भी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, 0 से टी इंटीग्रेट करना, देखा रिजल्ट आपको 0 देगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया इंडक्टर के बारे में। चलो आगे हम लोग कर लेते हैं थर्ड वाला, कैपेसिटर। अच्छा, अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर हम लोग देख लेते हैं। एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए कैपेसिटर, अक्रॉस ए कैपेसिटर। ठीक है, तो सब कुछ तो सेम रहेगा, बस आपका यहाँ पे सी आपका आ गया, बिल्कुल कोई रहेगा। तो वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, तो ये फॉर्मूला आपको पता है, Q इजक्वल टू सी भी होता है आपका, है ना। Q इजक्वल हम लोग आता है C इंटू भी, और Q कितना पता है तो Q इजक्वल टू आपका हो गया C, और भी मेरा हो गया भी नॉट, और हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। तो I कितना हो गया आपका, तो डी क्यू बाय डी टी, तो सी भी नॉट ये तो आपका यहाँ पे हो गया, और साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा तो कोस ऑफ ओमेगा टी, और इनटू क्या हो जाएगा ओमेगा, है ना। तो फिर ऐसा लिखेंगे देखो, तो
या को हो गया भी नॉट, और यह हो जाएगा 1/ω c, तो इसको ऐसा लिखेंगे। और यह हो गया कॉस ऑफ ω t। ठीक है, इसको हम ऐसा लिखेंगे 1 बाय ऐसा। ये होलर क्या ऊपर चला जाएगा कहाँ पे, ω × c। तो ये आपका हो गया आई, और हो गया भी नॉट, और एक हो गया XC, और कॉस ऑफ ω t, ये आपका हो गया। और हियर जो आपका XC हो गया आपका यहाँ पे, ये क्या आपका है, तो 1/ω c है, इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड, बाय द कैपेसिटर, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर 1/ω c। ठीक ना, ये तो देखो, ये आपका हो गया आई नॉट, ए भी नॉट XC, और कोस हम कर सकते हैं तो साइन ऑफ ω t प्लस क्या आपका हो गया π/2, साइन ऑफ ω t प्लस π/2 आपका हो गया ये। चलो, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कोस थीटा आपका होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ मैं स्टेटमेंट। फ्रॉम 1 टू इट इज क्लियर करेंट, अब यहाँ पे क्या हो गया, लीड ω t प्लस π/2 आपका आ गया। यहाँ पे ω t आपका सिर्फ है, तो लीड ये हो गया, लीड द वोल्टेज बाय π/2। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है उसको आपको याद रखना है। और यहाँ भी आपका क्या होता है, एवरेज पावर का 0 ही होता है आपका, यहाँ तक का सही है आपका पे है, एवरेज पावर आपका 0 होता है यहाँ भी, नोट कर लो। तो ये आपका रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर में जो मेन बात आपको याद रखना है, कितना वोल्टेज कितना करंट, कौन सा किसको लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है, ये हो गया। और पावर तीनों केस में क्या क्या पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इतने करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे LCR सर्किट के बारे में, और उसमें हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस की बात करेंगे, शार्पनेस वगैरह की बात करेंगे हम लोग, ये चीज।